सवाई माधोपुर जो कि मीणा और गुर्जर बहुल इलाका है, यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। यहाँ से दिया कुमारी विधायक थी पिछली बार, उसके बाद दिया कुमारी लोकसभा चुनाव लड़ी और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के दानिश अबरार। चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत सबब इसलिए भी बना था क्योंकि जो मीणा वोटों का जो एक असली असर है वो सवाई माधोपुर से ही होकर जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो शाम को अमूमन लोग यहाँ पर चौपाल की तरह बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं। सवाई माधोपुर में इस बार ईआरसीपी की भी मांग बहुत ज़बरदस्त उठी थी। लोगों से हम पहले जाने कि आखिरकार इस बार चाहते क्या है, इनका मूड किस तरीके का है। बाबूजी क्या नाम है आपका? हंसराज। हंसराज, पूरा नाम बताइए। गुजर। अच्छा, गुजर और मीणा इस इलाके में ज़्यादा है। इस बार क्या मन में है गुजरों के? बीजेपी को जाएगा वोट। वजह वजह क्या है, वैसे अगर आशा को टिकट मिलता है 100% बीजेपी में जाएगा, क्योंकि ईमानदार लेडीज है और पहले प्रधान रही है, अच्छा काम किया है और सारी बात। ये बताया जाता है कि गुजरों के लिए इस बार गहलोत ने भी कुछ दिन पहले तमाम काम दिखाए गए, हमने गुजरों के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या ये स्कीम गुजरों को भा नहीं रही है? काम से खैर कांग्रेस ने अच्छा किया है, काम से तो सब खुश है, पर कैंडिडेट के ऊपर फर्क पड़ता है। हर दिया कुमारी, पिछली बार तो दिया कुमारी थी, देखिए इस बार दानिश अबरार जी थे, है ना? तो अब क्या कैंडिडेट दानिश से खुश नहीं है? काम तो किया है पर खुश नहीं। देखो वोट है ना, आदमी का उसके ऊपर जाता है। बाबूजी क्या नाम है आपका? शाहुल राम मीणा। गुजर मीणा का पैक्ट है यहाँ पे तो और तो मीणाओं के बड़े नेता मैं तो यहाँ पे किसको मानूं? मीणा के बड़े नेता कौन है मीणाओं में? देखो, बड़े नेता तो मीणा के किरोड़ी को मानते हैं। अच्छा। और अब जो मतलब दौड़ है वो मतलब हमारा आशा की ज़्यादा है। और जो इन्होंने बताया वो भी मैं ही बता रहा हूँ कि आशा को टिकट मिल गया तो कांग्रेस को पछाड़ देगी। ये एक जयपुर में चूंकि हम लोग रहते हैं, देखिए तो वहाँ पे इस तरीके की भ्रांति सुनने को मिलती कि गुजर मीणा के बीच में कभी पैक्ट हुआ नहीं है। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक मीणा गुजर के लिए सपोर्ट मांग रहा है। केवल एक सीट इसके मतलब दानिश के खिलाफ, बाकी दूसरी जगह मीणा है ना, जो कहाँ जाहिर कहाँ नहीं जाहिर, वो तो मीणा का तो दिमाग तो मेरा भी कांग्रेस ही था, इनका भी कांग्रेस ही था। लेकिन इस कैंडिडेट को देख के न दे 3-3 हज़ार रुपये तो मतलब उसमें लेता है ट्रांसफर, 3-3 लाख, सॉरी 3-3 लाख। कहा है कि उनकी स्कीमें जो गांव में बहुत पसंद की जा रही हैं, आप लोग उनकी स्कीमें नहीं पसंद कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना, 500 रुपये में सिलेंडर, फ्री राशन, ये यहाँ तक नहीं पहुँची। गहलोत का बारे में तो सब दुनिया राजी है। गहलोत का बारे में तो हर कोई मतलब राजी है, लेकिन इस कैंडिडेट का बारे में कोई राजी नहीं है। मोदी जी? नहीं, मोदी तो जाना चाहिए जी। मोदी जैसा मोदी अगर होगा और मोदी की चल जाएगी तो इलेक्शन ही नहीं होंगे। मीणा नाराज है क्या मोदी जी से? अरे मीणा का ही बामण भी, मीणा का बामण बने भी नाराज है। हाँ, यहाँ स्थानीय स्तर पर मतलब कैंडिडेट का विरोध है, जो स्थानीय लेवल का जो विधायक है उसने काम नहीं किया, ये आप कहना है? यहाँ दानिश का विरोध है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अच्छा, राजेंद्र शर्मा जी। मैं तो इंडिया टीवी से हूँ सर, है ना? राजेंद्र शर्मा जी, यहाँ कितने ब्राह्मण वोट हुए? यहाँ ब्राह्मण वोट करीबन 30,000 के लगभग है विधानसभा में, और टोटल आप बढ़िया भी लगाओ तो वैसे करीब 50,000 के लगभग वोट है। अगर देखा जाए डोमिनेटिंग तो गुजर मीणा है। गुजर मीणा है डोमिनेटिंग, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट का झुकाव जो है ना, ज़्यादातर जो वैसे जनरल सीट है, पर या तो मोमडन्स को टिकट, माइनॉरिटी में तो कांग्रेस तो माइनॉरिटी को देती है, मतलब हमेशा मोमडन्स को। और जनरल में जहाँ जैसे बाहर से दिया कुमारी जी आई या डॉक्टर साहब खड़े हुए आए, तो एक तरफा वोट क्या है कि गुजर
इधर कन्वर्ट हो गए, मीणा इधर हो गए। तो यहाँ ब्राह्मण किसके साथ है यहाँ? नहीं, ब्राह्मण तो ज़्यादातर तो 90% तो बीजेपी के साथ ही है यहाँ। जो भी कैंडिडेट हो, उससे मतलब नहीं कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट चाहे वो एसटी का हो, एससी का, जो भी है। अब की बार कैंडिडेट जो पिछले अगर दोहराते हैं, वो कैंडिडेट जीत सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसको वोट देंगे, मोदी जी या गहलोत? नहीं नहीं, हम तो मोदी जी को ही देंगे, बीजेपी में देंगे, और दोनों ही आएंगे हमारे, तो पक्का है। अच्छा, तो गहलोत जी कह रहे हैं हमने तो फ्री मोबाइल दे दिया, सबको दे दिया, उसका क्या? बार दे मोबाइल, ले जाओ उनके मोबाइल से, क्या किसको दिया मोबाइल? अभी हमारे पास तो आए नहीं है मोबाइल, माधोपुर में तो किसी को नहीं दिया। किसको दिया? और ये खानों में, पट्टों में 5-5 हजार करोड़, 3-3 लाख रिश्वत ये खा रहे हैं। वो भ्रष्टाचार जो है पूरे खनन खा गया। आपको पता है उस लेवल पे क्या हुआ? अभी 2000 करोड़ रुपए अभी हाल ही में इन्होंने बॉम्बे समिट में उसमें पहुंचाए थे। सारे 50 प्रधानमंत्री बन रहे, पता है आपको? भगदड़ मची परसों, उसको तो केजरीवाल को चक्कर ही आ गए। कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का? कैसे बनेगा प्रधानमंत्री? एक तो पप्पू बना बैठा है, कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? स्थानीय विधायक का विरोध है। स्थानीय विधायक का विरोध है। स्थानीय विधायक जो है अपने लोगों को काम करते हैं। जो पैसा लगाया वो अपने ही कम्युनिटी में लगाया उन्होंने, इधर नहीं लगाया बजरिया 1 रुपया भी कहीं। जी, ये गुजरों के मामले में चूंकि सचिन पायलट वाले मामले का भी कुछ असर होगा क्या, कि भाई उनका तो कुछ हुआ नहीं? सचिन पायलट का ऐसा है, असर से नहीं यहाँ तो मतलब कैंडिडेट के ऊपर है, दानिश को नहीं। नहीं देंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? रामजीलाल मीणा। आप मुझे ये बताइए कि गुजर मीणा का ये एक बहुत बड़ा गढ़ है, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, या आसपास में। इस बार मीणा किसको पसंद कर रहे हैं, मोदी या गहलोत? कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, काम करने वाला। अब ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, टिकट क्लियर होने पे ही तो बता सकते हैं कि कौन अच्छा है। क्या वोट देने का, बीजेपी को या कांग्रेस? ये कोई बात नहीं है, मताधिकार है मेरा, मैं इसको कैसे बता सकता हूँ आपको किसको क्या करना है। नाराजगी है क्या गहलोत जी के लेकर? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मीणा तो कह रहे हैं कि पहले तो बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन इस बार पलट गए, कांग्रेस के साथ हुए, तो उसका असर दिखेगा क्या? दिखेगा असर तो दिखेगा। और फिर कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट आता है सामने। पहली बार मैं देख रहा हूँ मीणा तो खुल के बोलते थे, इस बार छुपा रहे हैं अपना, बता नहीं रहे वोट किसको। वो छुपाने का तो यार छुपाना ही पड़ेगा ना, अभी क्लियर नहीं है तस्वीर, इस वजह से क्लियर हो जाएगी तो सब अपने आप ओपन हो जाएगा मामला। ठीक है, क्या नाम है बाबू जी आपका? शंकरलाल मीणा मेरा नाम। शंकरलाल मीणा साहब। मीणा साहब, सब तो यहाँ पे आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन आप मुझे क्लियर कट बताइए मीणा के मन में क्या चल रहा है? मीणा के मन में तो वही कांग्रेस पार्टी का सुझाव है, और कांग्रेस को ही देंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो जाओ। आपके तो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से हैं, वो तो राज्यसभा सांसद हैं। आजकल की दुनिया सब समझती है कि ये क्या किरोड़ी हो चाहे कोई भी हो, ये बीजेपी के जितने भी दल्ले है ना, इनको कोई पसंद नहीं कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक का आपके ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, कोई गलत है ये। मोदी जी का यहाँ पे जादू नहीं है? मोदी जी आ जाओ, चाहे मोदी जी का 3 बाप और आ जाओ, जब भी न जीत रहे, मतलब इनको। जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? आप भी बता दीजिए। कुछ नहीं बताना चाहते? चलिए ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। शिवकर्ण मीणा। शिवकर्ण मीणा। मीणा साहब, क्या है, क्या माहौल आप? माहौल तो क्या, अभी तो तस्वीर क्लियर नहीं है ना, देखो टिकट ओपन नहीं हुई अभी तक तो। टिकट ओपन हुए ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, मोदी जी का जादू है या गहलोत जी का काम है, वो बोलेगा सर चढ़ के? कोई काम नहीं बोलेगा, जातिवाद बोलेगा यहाँ तो। जातिवाद तो यहाँ तो अगर मान लीजिए जैसे इस बार मुस्लिम कांग्रेस से मिला है, फिर अगर कांग्रेस से रिपीट हुआ तब? वो तो जाति का हिसाब अलग अलग। लगता है कि तस्वीर साफ नहीं है ना, देखो कैंडिडेट कौन आता है। पलड़ा किसका भारी होगा कैंडिडेट के साथ? पलड़ा तो क्या बताए सर, अभी तो बिना टिकट तो क्या बताए। देखो गहलोत जी की योजनाओं से आप लोग खुश हैं? नहीं खुश है, बिल्कुल काम खूब किया है, बिल्कुल सब खुश है, बिल्कुल खुश है, खूब काम किया गहलोत सरकार ने, खूब काम किया। तो गहलोत जी तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने इतनी योजनाएं दी हैं उसमें राज्य सरकार की योजना से संतुष्ट जाता है। कंटा से कांटे की टक्कर है, कोई कह नहीं सकता कहीं से कौन बाजी मार जाए इसमें। उसका असर देखने को मिलेगा योजना से। असर बहुत ज्यादा है उसमें, गांव में बहुत ज्यादा असर उसका। बिजली फ्री, हर चीज फ्री। भाई जो और जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो मोदी जी की योजना है, फर्जी ना रहे हैं, फर्जी भाषण है। काहे की योजना है मोदी जी? मैं एक चीज बाबूजी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये जानना चाहता हूँ कि इस बार मीणा इतना नाराज क्यों हो रहा है बीजेपी? नहीं मीणा नहीं, साथ सभी समाज नाराज है मोदी से। भाई मोदी को 10 साल देख ले, मोदी ने क्या किया अब तक, ये बताओ हमको। देश को बेचने के अलावा आप भी तो कहे मीडिया के आदमी हो, मोदी ने ऐसी कौन सी योजना लिया है जनता के हित में जिससे जनता उसको चॉइस देश करे? के बारे में क्या किया?
वो जब भी सभी जो सेक्टर हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, अडानी को, अंबानी को, दुनिया भर को। विदेशों में घूमते हैं, वहाँ से कुछ लाते नहीं है। 2-3 आदमी को टीम भेज देते हैं, इंडिया के आदमियों को नारा लगा के भाषणबाजी देकर आ जाते हैं। वहाँ अमेरिका में स्वागत हुआ, वहाँ इतना स्वागत हुआ। आपका क्या नाम है बाबू? मोहन यादव मेरा नाम। हाँ। वैसे बहरोड और कोटपुतली साइड ज्यादा है। सब जगह ही है, जयपुर का आसपास भी है। सभी समाज नाराज है मोदी जी से। मोदी जी का जो कार्यकाल है ना, जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में, अब तक कोई धरातल में नहीं है, वो फर्जी निकले हैं सब। अच्छा, ये रिपीट हो गया, आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है बाबू जी, क्या नाम है आपका? जय नारायण गुजर। जय नारायण गुजर। गुजर, इस बार मुझे ये सुनने में आया कि अशोक गहलोत से इसलिए नाराज है कि सचिन पायलट के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। आप भी ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, इसका असर क्या होगा? असर यह है गुजर तो बीजेपी को जाएंगे ज़्यादा। कितने गुजर हैं यहाँ पे? 24-25 हज़ार गुजर होंगे सर। तो गहलोत जी ने जो योजनाएं की हैं वो गुजर उससे खुश नहीं है क्या? नहीं, योजनाओं के लिए तो ठीक है, योजना तो ठीक है उनके घर। लेकिन नाराज किस लिए है? पायलट की वजह से? हाँ, ऐसा मान लो, पायलट मान लो, वैसे बीजेपी को ही चाहते हैं हम तो वैसे ज़्यादा। लेकिन अंदर आप लोगों ने मोदी जी, हाँ मोदी जी, मोदी जी का क्या? मोदी जी का सब कुछ अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपका नाम? राजेंद्र गुजर है सर। हाँ जी। आप भी बताइए, गुजर किस तरफ है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी सर, बीजेपी माइंड ही है। वजह क्या है उसकी? वजह तो एक तो कैंडिडेट रहेगा सर, दानिश को पसंद नहीं करते हैं, अब की बार आशा को देंगे। सुनने में आ रहा है कि जो गुजर एक साथ इकट्ठा होकर बीजेपी को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पायलट सीएम नहीं बन पाए, अशोक गहलोत से उनका विवाद है। नहीं सर, और जगह की तो मैं कह नहीं सकता, माधोपुर की कह सकता हूँ मैं तो। माधोपुर में आशा जी को देंगे। हाँ जी, अब की बार स्थानीय विधायक का विरोध। हाँ जी, अब की बार आशा जी को देंगे। गुजर भी ये पर्सनल कैंडिडेट का है। स्थानीय विधायकों का विरोध ज्यादा है। देखिए, ये इन लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप नहीं बोलेंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रफ़ीक है। स्थानीय विधायक का बता रहे हैं ज्यादा विरोध है। मुस्लिम यहाँ पे 25,000 हैं लगभग। क्या? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति या कोई नेता संख्या के आधार पर चुनाव नहीं जीतता। जब तक समाज के अंदर एक सामाजिक समरसता का पैगाम नहीं होता, तो तब तक मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। और लगता सामाजिक समरसता है अभी? बिल्कुल 100% है। और हमारे जो लोकल विधायक है दानिश अबरार जी, वो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। उनका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि उनके नेतृत्व में 2 तो उन लोगों ने प्रधान बनाए हैं, उनके नेतृत्व में 1 जिला प्रमुख बनाया, नगर पालिका चेयरमैन बनाए, सब कांग्रेस के सिंबल पे ये लोग चुन करके आए हैं। और यदि अगर नाराज़गी होती तो प्रत्यक्ष और परोक्ष लोकतंत्र में मेरी बात सुनो, जो जिला परिषद, पंचायत समिति, म्यूनसिपलिटी के इतने सारे लोग जीत करके ये म्यूनसिपलिटी और पंचायत समिति जिला मुस्लिम अच्छी तादाद में, यानी मुस्लिम कांग्रेस के साथ है, जैसे परंपरागत वोट है जो कांग्रेस का, आप यही कहना चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक पहली चीज़ बता देता हूँ कि पर्टिकुलर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। और कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म के आधार पर कभी भी मेरी बात सुनो कामयाब नहीं हो सकता। जाति धर्म का सभी लोगों को, जो लोग समावेशी परिवेश को लेकर के चलेगा, तो इसमें हमारे विधायक दानिश अबरार जी सब लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। कांग्रेस आप कह रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी का तो आप पिछले देख लीजिए, आप उनके 9-10 साल के कार्यकाल में 75 साल की सबसे उच्चतम स्तर की महंगाई हुई है। नहीं, और इसके अलावा उच्चतम स्तर की बेरोजगारी हुई है ना। नहीं, कांग्रेस की 375 रुपये का सिलेंडर आप लोगों ने मेरी बात सुनो ब्लैक मार्केटिंग करके 1120 रुपये का आपने बेच दिया। कभी तो 500 का दे रहे हैं। हाँ, नहीं, गहलोत जी तो दे रहे हैं ना। आज गहलोत जी की दहशत ही तो है ये। जब आप लोग मेरी बात सुनो 200 रुपये का जो रिबेट देना चाह रहे हो, आप 900 रुपये की लूट कर रहे हो और आप 200 रुपये वापस रिफंड कर रहे हो, है तो ये देश पूरा देख रहा है, ऐसा नहीं। कांग्रेस यहाँ पर अच्छे पोजीशन में, कंफर्ट पोजीशन में ना। ठीक है, देखिए और लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे। चूंकि यहाँ सवाई माधोपुर की एक डेमोग्राफी ये भी है कि गुजर मीणा का पैक्ट ही डिसाइड करता है कि यहाँ पर कि किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। बाबू जी, क्या नाम है? मेरा नाम मधुराज गुजर। गुजर जी, गुजरों से मैं यही एक जानना चाह रहा हूँ कि इस बार क्या लग रहा है, मोदी बेहतर या गहलोत? मोदी। वजह? क्या वजह? उसकी बढ़िया काम करता है, योजनाएं सही है, लड़ाई झगड़े पे अंकुश लगाता है, भ्रष्टाचार का नाम अंकुश लगाता है, बेरोजगारी पे अंकुश लगाने का वो करता है। गहलोत जी की जो योजनाएं इतनी, उसका क्या? गहलोत जी की योजनाएं तो
मुझे तो पसंद नहीं है। नहीं दिखी। हाँ, कुछ धरातल पर नहीं दिखी। बिल्कुल धरातल पर नहीं दिख रही। वो स्मार्टफोन का नाम लेता है किसी के पास में, अभी तक स्मार्टफोन मिला ही नहीं किसी को। क्या गुजरों के बीजेपी को वोट देने की एक वजह ये भी है कि पायलट और गहलोत का विवाद है, इस वजह से नाराजगी अशोक गहलोत? नहीं, बिल्कुल कोई पायलट गहलोत का विवाद नहीं। यहाँ का जो कैंडिडेट है वो सही नहीं है, इसलिए इसको हम वोट बीजेपी में देंगे। अगर आशा जी को टिकट मिलता है तो गुजर 99% वोट देंगे उसको। देखिए यूथ क्या जाता है, उनसे बात करें, यूथ से बात करेंगे। अब भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन मीणा भाई। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में? बीएड कर रखी है मैंने, मास्टर की तैयारी कर रहा हूँ। रोजगार वगैरह यहाँ के अगर स्तर पर बात करें, आप लोग बतौर एक यंग यूथ के हिसाब से कौन बेहतर, मोदी या गहलोत? वोट किसको दोगे? मोदी जी अच्छे। क्या वजह है? बेरोजगारी और भी अपने देश में कानून व्यवस्था है और विदेश विदेश की अर्थव्यवस्था है, मोदी को वोट ठीक है मोदी जी। क्या नाम है आपका? ठंडीलाल मीणा। आप बता दीजिए मीणा साहब किसको वोट दे रहे हैं? गहलोत। क्या वजह? वजह उसने स्मार्टफोन वितरण कर दिए और 25 लाख तक इलाज फ्री कर दिया। मिला आपको स्मार्टफोन? है, मिलेगा ना, मिलेगा। और स्मार्टफोन उसके अलावा 25 लाख रुपए का ये 25 लाख इलाज फ्री कर दिया। ये हुआ किसी घर में आपका? सबका हो रहा, फ्री हो रहा है। और सब मोदी से भी अच्छा वो कर रहा हूँ वो काम। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? बहादुर सिंह मीणा। बहादुर मीणा। मीणा साहब क्या आप बताइए, कौन बेहतर, मोदी या गहलोत? गहलोत, क्योंकि उन्होंने सारी ये जो भी योजना है वो बहुत अच्छी चला रखी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। योजनाओं का असर है जमीन पे? हाँ, बिल्कुल है, 100% है। बिल्कुल सारी चीज़ बिल्कुल भी मुफ्त। अच्छी योजना कौन सी लगती है आपको? चिरंजीवी बीमा योजना है, दुर्घटना। किसान परिवार से हैं आप? ये लाइट तो आती नहीं है यहाँ पर? कैसे नहीं आती है, बहुत खूब आती है, अच्छी तरह आती है। बताएं लाइट कटौती? नहीं नहीं, वो तो सब सारी जगह कटौती होती है। कैसे नहीं? किसानों के लिए क्या किया गहलोत जी ने? किसानों के लिए अच्छा किया, मतलब सारी चीज़ में ये ऋण माफ़ कर दिया सोसाइटी वगैरह का, और इनका इलाज फ्री कर दिया। असर है उसका? हाँ बिल्कुल है सर, 100% है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी सरकार है राजस्थान में। किसानों के साथ एक दिक्कत यहाँ पे ये आई थी कि यहाँ पर लाइट कटौती बहुत ज़्यादा हो रही थी, नाराज़गी स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ था। यही वजह है कि इस बार लोगों ने कहा कि स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। तो अब इन लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक जो है उसका कामकाज सही नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पर वोट का जो स्तर है गुजरों मीणा का, उसी का पैक्ट है। बाबूजी क्या नाम है आपका? सियाराम मीणा। इस बार किसकी मजबूती, मोदी या गहलोत? भाई साहब सोचना पड़ रहा है इतना? सोचना पड़ रहा है बहुत, मतलब ज़बरदस्ती है। अगर मान लो वसुंधरा जी को अगर फाइनल टिकट होता है तो बीजेपी है, अगर वसुंधरा जी को फाइनल टिकट नहीं होता है। आप किसको वोट दोगे? मैं तो ऐसा है, अभी तो मतलब क्या है कि विचार करूँगा कि सरकार मोदी की बनेगी तो मोदी को ही दे देंगे। तो आपको क्या लग रहा है किसकी बनने वाली है राजस्थान में सरकार? राजस्थान में सरकार वसुंधरा को टिकट नहीं मिलेगा तो गहलोत की बनेगी। मीणा इस बार कांग्रेस के साथ है बीजेपी के साथ? नहीं, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। मीणा। बाबू जी क्या नाम हुआ आपका? रामस्वरूप है सर जी मेरा। पूरा नाम बताइए। रामस्वरूप मीणा, रिटायर्ड तहसीलदार। तहसीलदार हैं आपने तो पूरे जिले को अच्छे तरीके से छान मारा होगा। इस जिले में मीणा गुजर का पैक्ट तो इस बार किधर, आपको क्या लग रहा है मीणा किसके साथ है, बीजेपी या कांग्रेस? मीणा कांग्रेस के साथ है, लेकिन वसुंधरा को अगर टिकट मिलता है तो फिर बीजेपी के साथ घूमेंगे, गुजर मीणा दोनों। आप लोग मीणा यहाँ के खुश हैं? नहीं, कांग्रेस के जो कार्यक्रम है इनसे पब्लिक परेशान है। इसने पब्लिक की बात हो गई, आप व्यक्तिगत राय बताइए कि आप। सब परेशान है। आधा मीणा ये कांग्रेस का जो दलाल खड़े कर रखे हैं, इसकी वजह से कांग्रेस के बहुमत दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी बीजेपी की तरफ है लोग, झुकाव लोगों का। गुजर मीणा दोनों का अंदर, ये वसुंधरा आ गई ना तो सरकार बीजेपी की बनेगी। मोदी जी जो इतना काम कर रहे हैं उनका, मोदी जी का असर यहाँ नहीं है। यहाँ तो कस बीजेपी कांग्रेस में दो ही ग्रुप है। देखा था कि मीणा ने बढ़ चढ़ के मोदी जी का सपोर्ट किया था। पहले था, अब नहीं। मोदी जी की लहर यहाँ राजस्थान में, यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस ही है। कौन सा मुद्दा है मीणाओं के बीच में जो आपको लग रहा है मोदी जी के खिलाफ? नहीं, मोदी जी के खिलाफ भी नहीं है, बुराई भी नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ तो दो ही पार्टी है, गहलोत और वसुंधरा। तो अगर वसुंधरा को अगर चेहरा बनाया जाता है तो सरकार बीजेपी की बनेगी, अगर वसुंधरा नहीं आती फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बस ये सीधी सट बात है। स्थानीय विधायक को दोबारा टिकट दिया फिर? वो यहाँ लोकल मैटर है, लोकल मैटर में टक्कर है यहाँ बराबर की, बीजेपी और कांग्रेस की, दोनों की टक्कर बराबर है। हनुमान मीणा साहब इस बार क्या लग रहा है, गहलोत बेहतर राजस्थान में या मोदी?
राजस्थान में तो सब गहलोत, राजस्थान में तो गहलोत। क्या अच्छा लगा आपको गहलोत? भाई ये क्या है कि विकास अच्छा कर रहा है, विकास ये सब भी विकास अच्छे कर रहे हैं किसानों के लिए हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं मोदी जी हैं। देखो साहब ये तो कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट के ऊपर है साहब। मान लीजिए बीजेपी से कोई आया तो आप किसको वोट दोगे? कैंडिडेट अगर बीजेपी से आया वो विकासशील होगा तो उसको देंगे। कैंडिडेट चाहते हो आप बीजेपी का? हाँ हाँ। अगर गुजर या मुस्लिम आए तो? देखो वो तो फिर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी समुदाय का हो, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड। मानस पटल पर क्या चल रहा है, वो चाहते क्या हैं? क्या नाम है हुआ भाई साहब आप? मनोज शर्मा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गुजर मीणा के अलावा ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम ये भी काफी मात्रा में। ब्राह्मण कितनी संख्या में है यहाँ पर? ब्राह्मण भी काफ़ी संख्या में है, पर ज़्यादातर बाहुल्य मीणा और मुस्लिम समाज का ज़्यादा है यहाँ पर। पर किसके साथ, क्या माने कि गहलोत की योजनाएं आपको ज़्यादा भारी हैं या फिर मोदी जी? नहीं, मोदी जी का ही ज़्यादा है। वजह उनके कार्यप्रणाली, देश को सुरक्षा, और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बताए थे कार्यक्रम, करीब करीब उन्होंने सभी पूरे किए हैं और करते हुए नजर। कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम योजनाएं दी हैं, इतनी सारी योजनाएं दी हैं, फ्री मोबाइल दे दिया, राशन किट दे दिया, चिरंजीवी योजना दे दिया। क्या धरातल पर दिख नहीं रही है वो योजनाएं? नहीं, धरातल पर एक्चुअली दिख रही है, पर उससे क्या है कि मिडिल क्लास जैसी फैमिली है उनको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना उनकी जो इन योजनाओं से। तो कुछ लोगों को फायदा हुआ है और उन लोगों तक भी पूरी योजनाएं पहुंच नहीं रही है, बीच में ही वो योजनाएं कहाँ जा रही है। कुछ लोगों को मिल रहा है जिनको पूरे रूप से मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। आपका मानना है कि मोदी जी का असर है? मोदी जी का पूरा असर है। क्या नाम है भाजी आपका? सत्यवीर सिंह। राजपूत हैं आप? जी। राजपूत कम्युनिटी किधर है? सवाई माधोपुर। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसे मानस में नहीं है कि किसी के साथ जाए। वैसे आमतौर पर जाए बीजेपी के साथ जाती है, बीजेपी के साथ ही जाती है। मोदी जी? मोदी जी। बेहतर क्या लगा आपको? मोदी जी का ही लग रहा। गहलोत जी की जो योजना है उनका कोई ज़्यादा दिखावा नहीं है यहाँ पे। दरअसल की कौन सी योजना आपको पसंद आई कि आपको लग रहा है चलो एक बार फिर से मोदी जी को ही चुनना बेहतर रहेगा? सारी योजनाओं को जो पैसा आता है वो सीधा आता है और नीचे के तबके को भी उससे फायदा है। क्या नाम है सर आपका? सर विष्णु कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप ये ठेला लगाते हैं, किस चीज़ का है ये? ये नमकीन है सर। जी। आपका रोजगार बढ़िया से चल जाता है? हाँ, हो रहा है टाइम पास, ठीक ठाक है, टाइम पास हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ पर कि भाई ठीक है, रोजगार के लिहाज से बेहतर है, कामकाज के लिहाज से बेहतर है, उस लिहाज से आपको मोदी जी का काम बढ़िया लग रहा है या गहलोत जी का? देखिए अभी तो यहाँ पे क्या है कि अभी दिमाग में पब्लिक के ये टिकट किस क्षेत्र में जाता है उसी के साथ में जुड़ता है आदमी। और सवाई माधोपुर की ऐसी सीट है जो मुख्य सीट मानी गई है राष्ट्रीय लेवल पे, जो हमारे नड्डा जी ने फर्स्ट टाइम में यहाँ से जो रैली निकाली है त्रिनेत्र गणेश जी महाराज जी के यहाँ से, तो यहाँ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था, यहाँ के कुछ लोग इस प्रकार से हैं जो सरकार फेर बदल और अच्छी सरकार को लाने की व्यवस्था में। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो अभी तो टिकट के ऊपर निर्भर है सर। स्थानीय चलिए वो हो गया है टिकट, लेकिन आपके मन में क्या है, मोदी जी बेहतर है या गहलोत? नहीं, वैसे तो मोदी जी ठीक है जी। आपका वोट मोदी जी को जाए? जी जी बिल्कुल। ठीक। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले, यहीं के हैं? मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है। रहने वाला तो मैं बोली के पास का हूँ, पर रहता यहीं हूँ मैं, माधोपुरी। लगभग 25 से 30 हजार ब्राह्मण हैं। इस बार ब्राह्मणों के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या लगता है गहलोत जी की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है या मोदी जी का कामकाज बढ़िया है? देखो, राष्ट्रीय स्तर का अगर हम बात करें तो मोदी जी से अलावा और दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं। तो अभी तो हम जितने भी हैं, शायद जितने का संपर्क है मेरे से, जिनसे मैं संपर्क में हूँ, तो उनका मानस मोदी जी की तरफ ही है। राजस्थान में सरकार बन जाएगी बीजेपी की? जी, इस बार बिल्कुल बननी चाहिए, बनेगी बिल्कुल। गहलोत जी ने जो इतना दावा किया है कि उनकी योजनाएं इस बार सबको टक्कर दे रही हैं। देखो ऐसा है सर, अभी जैसे उन्होंने मोबाइल वाली योजना की आप बात कर रहे थे, तो मोबाइल वाली योजना निकाली है। अब क्या है कि वैसे हर घर में हर किसी के पास मोबाइल है। आज इस मोबाइल योजना के लिए उन्होंने शायद पता नहीं कितना खर्चा किया होगा, ये पैसा किसी और जगह भी लगाया जा सकता था। ये नेसेसरी है जो सिर्फ वोट के लिए उन्होंने ऐसा
किया है। तो आजकल पब्लिक भी समझदार हो चुकी है। तबाई जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, मुझे एक चीज़ ये समझा दीजिए कि चूंकि यहाँ पर गुजर मीणा सभी जाति के डोमिनेंस है, इस बार गहलोत सरकार की योजनाएं असर दिखा रही हैं या मोदी जी की योजनाएं ही काम दिखाएंगी? और इस बार चूंकि कांग्रेस यहाँ पे जीती है या बीजेपी, या किसके चांसेस आपको लग रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रही गहलोत सरकार की योजनाओं की बात, तो ये हमें समझ नहीं आया कि वो 5 महीने की सरकार है या 5 साल की सरकार है। आप देखिए, 4.5 साल तो गहलोत सरकार ने कुछ किया नहीं। जिस तरह से किसानों के कर्जे माफ़ी की बात कही थी राहुल गांधी जी ने कि 10 दिन में हो जाएगा, आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और जो ज़मीनें हैं वो 20,000 से ज़्यादा किसानों की नीलामी पे आ गई हैं। आप देखिए, फसल खराबा जो हुआ उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला है, बीमा नहीं मिल पा रहा है। और जो फूड पैकेट की योजना थी उसकी पूरी पोल खुल चुकी है, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है, उसमें पाउडर की जगह पाउडर निकल रहा है, मिट्टी निकल रही है। तो ये योजनाएं जो हैं वो उनकी धरातल पर नहीं है और सिर्फ आनन फानन में योजनाएं की हैं, जिसमें घोर भ्रष्टाचार है। और राजस्थान में 4.5 साल से आपने देखा भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार है। महिला बालिकाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई है गहलोत सरकार। और युवाओं का जो खासकर मुद्दा है, आप देखिए, युवा जो है पेपर लीक बार बार हो रहे हैं और उस पेपर लीक में घोटाले घपले निकल के आ रहे हैं और हमारे युवाओं की अरमानों आकांक्षाओं का उन्होंने सपना गला घोंट दिया है, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। तो गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण तक की नीति अपनाई। आपने देखा सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, योजनाएं वो ला रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पे नहीं है। पायलट गहलोत विवाद भी कुछ बीजेपी के पॉजिटिव में जाएगा बतौर, अगर गुर्जर कम्युनिटी की हम बात करें? बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए, इस बार राजस्थान का गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के बुलावे में नहीं आएगा, उनके धोखे में नहीं आएगा। एक बार धोखा खा चुका है पूरे राजस्थान का गुर्जर समाज। पायलट साहब की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे किया। अब आप देखिए, गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। उनके जो उन्होंने धोखा किया है गुर्जर समाज के साथ, उसका पलटवार किया जाएगा। बाबू जी, आपका क्या नाम हुआ? बैरूलाल मीणा। मीणा साहब, ये बताइए, किधर इस बार मीणा किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है? ज़्यादातर मीणा कांग्रेस की तरफ रहेंगे। क्यों? पिछली बार तो आप लोगों ने मोदी को जम के वोट दिया था। नहीं, वो तो दे दिया, लेकिन इस बार नहीं देंगे क्योंकि विकास बढ़िया किया है यहाँ का एमएलए ने और सरकार ने। गहलोत सरकार ने क्या किया है? गहलोत सरकार ने बढ़िया ये कर दिया। 500 रुपये में तो सिलेंडर दे रहे, 25 लाख तक का इलाज फ्री कर रहे हैं और 10 लाख तक का बीमा कर दिया। 500 रुपये में जो इंदिरा रसोई उजाला योजना में गरीबों को उनको दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। उज्जवल, हाँ, उज्जवल योजना तो मोदी जी की। उज्जवल योजना में दे रहे हैं ना, तो इन्होंने पहले ये कहा था सभी को 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, उसमें बीपीएल को मिलेगा, इन्होंने कहा था इस बात को। उसके बाद में कैंप लगे, क्या लोग बाग लाइनों में खड़े रहे भूखे प्यासे। उसके बाद में क्या रहा? 500 में नहीं मिल रहा। 500 वाली तो वो मोदी जी का ही तो सिलेंडर है। वो नहीं तो मोदी जी का हो या किसी का, उन्होंने तो 1100-1200 का कर दिया उसको सिलेंडर को। तो गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा वो सिलेंडर? दूसरी चीज जो इन्होंने चिरंजीवी योजना लागू की, 25 लाख गरीब आदमी इलाज ही नहीं करा सकता, वो बेचारे तड़प तड़प के ही मर जाते थे। 25 लाख तक का इलाज करा फ्री कर दिया और 10 लाख तक का बीमा कर दिया। तो आपको कुछ फायदा मिला इस योजना में? किस किस चीज का आपने फायदा उठाया अभी तक? जी, इसमें मुझे कहा कि एक तो गैस सिलेंडर भरवा लिया, एक कहा कि मेरा इलाज करवा रहा हूँ मैं इसमें 25 लाख वाली योजना में। फ्री मोबाइल? फ्री मोबाइल मेरे को तो अभी तक मिला नहीं है ना। और ये मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है, कई चीज़ों का फायदा हो रहा है। ठीक है, देखिए, चूंकि सवाई माधोपुर एक ऐसी सीट है जहां से कम इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि राजस्थान के जो मीणा और गुर्जर वोट हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस करवट बैठेंगे। लेकिन इस बार पहली बार शायद ऐसा है कि गुर्जर और मीणा दोनों का पैक्ट तो हुआ है, लेकिन दोनों की तरफ रुझान इस बात का साबित नहीं हो पाया है कि बीजेपी या कांग्रेस में बेहतर कौन है। गहलोत की योजनाएं एक तरफ काफ़ी ज़्यादा हावी हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी योजनाएं। आप यहीं रहते हैं मोदी? मोदी कहाँ योजना? मोदी आप यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम है आपका? फारूक खान। मोदी कौन सी योजना माधोपुर में? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या मुस्लिम ने परंपरागत वोट कांग्रेस का ही है यहाँ पे? नहीं, ये परंपरागत से मतलब नहीं है, विकास को वोट है। विकास क्या किया? मतलब ये तो कुमारी भी तो थी यहाँ से विधायक, उन्होंने भी तो विकास किया था। नहीं, दिया कुमारी ने विकास किया था, उसको वोट दिए थे, वो भी जीती थी। अब दानिश ने बढ़िया काम किया, वो बढ़िया बढ़ करके एक एनीकट बनाया, वो भी जीतेंगे। मतलब 50 गाँव का 25,000 मुस्लिम यहाँ पे इस बार कांग्रेस के साथ ही हैं।
नहीं, कांग्रेस के साथ ही अच्छा विकास है, क्या दिक्कत है? मतलब मोदी जी से खुश नहीं है आप? नहीं खुश तो, अब उनकी योजना तो हमारे पास कोई है नहीं, अब कोई उनकी योजना हो, कोई लाभ हो उनसे। तो सारा सबसे बड़ी बात है, देखो आप जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है, प्रधानमंत्री ऋण योजना है, किसान ऋण योजना है, इतनी भामाशाह वसुंधरा सरकार में चली थी, उसको नाम बदल के चिरंजीवी कर दिया। उज्ज्वला योजना है, उसी को सिलेंडर पे ये सब्सिडी दे रही है गहलोत। 25 लाख कर दिया। सुनो, उसका कितना दायरा बढ़ा दिया, उनके टाइम पे तो कोई जानता ही नहीं था इलाजों को। अब देखो कांग्रेस सरकार में कितना इलाज फ्री हो रहा है, गरीब आदमी बेचारे डायरेक्ट गरीब के फायदा का सौदा हो रहा है। अब जो मोबाइल मिल रहा है ये भी गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, इससे बहुत फायदा हो रहा है पब्लिक को। क्या नाम है बाबू जी आपका? गुलशेर मेरा नाम। नाम बताइए। गुलशेर। गुलशेर। गुलशेर, क्या लग रहा है इस बार मुसलमान सवाई माधोपुर के किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ है। क्यों? उसका असर बताऊं मैं आपको कि बनास का जो डैम बना है ना, उससे सारे किसानों को फायदा हुआ है। कम से कम 25-30 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी पानी की कमी नहीं है, नहीं तो इस टाइम बोर में पानी छोड़ जाती थी मोटरें। आज मात्र 10-15 हाथ पे ही पानी आ रहा है कुएं में। की योजना यहाँ पर कारगर नहीं? मोदी जी की योजना क्या आई है बताओ आप? एक भी योजना नहीं आई यहाँ पर। तो घर घर जल योजना उन्होंने भेजी, उसमें भी आवास योजना यहाँ पूरा सक्सेस हुआ है। हाँ, कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे भी 17-18 गाँव है यहाँ पर। आज तक तो कहीं भी किसी ने ये नहीं बताया कि भाई यहाँ पे एक मकान बना हो। हम भी जनता ही हैं, वोट हम देते हैं, सब दुनिया देती आ रही है और दोनों ही पार्टी को देते आ रहे हैं शुरू से ही। लेकिन जो कांग्रेस ने काम किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। आप ठीक है, चलिए। आप यहीं रहते हैं चाचा? आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? राम खिलाड़ी है मेरा नाम। राम खिलाड़ी मीणा? नहीं, बैरवा SC से। दलित इस बार किसके साथ है, बीजेपी या कांग्रेस? अब ये तो टाइम बताएगा जी। टाइम तो आ गया चुनाव आएगा, ये दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इसमें तीसरी पार्टी होनी चाहिए, ये तो इनने वो बांट रखा है। गहलोत जी की योजना जो इतनी हुई, सब बकवास है। गहलोत जी की भी योजना और ये सब, ये दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक पहलू के सिक्के हैं, इनने तो वो बना रखा है। हाँ, वो चला रखा है इनने तो अपना धंधा। तीसरी पार्टी होनी। किसको फिर वोट दोगे जब दोगे आप? तो तीसरी पार्टी को देंगे। कौन सी हुई यहाँ पे? हनुमान बेनीवाल की पार्टी को? हनुमान बेनीवाल। हम तो देखो आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी को देंगे हम तो आम आदमी को देंगे। ये दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं, इनने तो वो बना रखा है, धंधा बना रखा है। ये अत्याचार करवा रहे हैं, कहीं भी कुछ हो जाता है। गहलोत जी ये कहते हैं छोटे मोटे तो होते रहते हैं, इतने बलात्कार, इतनी हत्याएं, इतने व्यवस्था खराब। हाँ, तो सवाई माधोपुर की जनता की आवाज आपने सुनी है। गुर्जर और मीणा का पैक्ट राजस्थान की सरकार में कई हद तक के मायने इसलिए रखता है कि लगभग 120 सीटें इन दोनों के पैक्ट पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं और इसकी शुरुआत सवाई माधोपुर से होती है, क्योंकि सवाई माधोपुर, गुर्जर और मीणा दोनों ही यहाँ पर बाहुल्य। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार चारों की चारों विधानसभा जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास चली गई। लोकसभा में भी यही हाल है कि सवाई माधोपुर की तो कम से कम कांग्रेस के पास आई है, लेकिन टोंक, निवाई, उनियारा, ये जो सवाई माधोपुर लोकसभा में आती है वो बीजेपी के पास गई है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए कड़ी मशक्कत इस बार इसलिए भी है क्योंकि पूर्वी राजस्थान में एक ERCP एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो गुर्जर जो वोट हैं वो बीजेपी को मिल सकते हैं, लेकिन मीणा वोट इस बार कई हद तक के बट रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि इनका मानना है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर नहीं दिया है और इसलिए जो मीणा वोट है इस बार कांग्रेस के साथ होने की संभावना है।